हेलो फ्रेंड्स आप मेरे छोटे छोटे वीडियोस देख रहे होंगे। हर वीडियो के अंदर एक कोशिश की जा रही है कि मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, ताकि खास करके जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश वाला पोर्शन अटेम्प्ट कर रहे हों तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, आसानी से उसे अटेम्प्ट कर पाएँ। फ्रेंड्स एक छोटा सा वीडियो और आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने। देखिए स्क्रीन पे लिखा है फ्यूचर परफेक्ट। यहाँ मैं सबसे पहले ट्रांसलेशन की बात करूँगा। फ्रेंड्स फ्यूचर परफेक्ट के हिंदी सेंटेंस की 3 पहचान होती है। पहली पहचान है चुका होगा, मात्रा कोई भी हो सकती है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। दूसरी जो इसकी रिकॉग्निशन है यानी पहचान वो है या होगा, ये होगी, ये होंगे। और जो तीसरी पहचान है वो है हिंदी का जो स्वर होता है ए आ ई जो भी हो, उसके बाद होगा होगी की आवाज आएगी, मात्रा कोई भी हो सकती है। वह देखो, वह जा चुका होगा, वह जा चुकी होगी, या सब जा चुके होंगे। यहाँ रमन चला गया होगा, रमन सीता चली गई होगी, सब लोग चले गए होंगे। यहाँ उसने चाय पी ली होगी, अब पीली में ई की आवाज आ रही है, होगा आ रहा है। राम ने खत लिखा होगा, लिखा में खा के आगे आवाज आ रही है और खा में आगे जा रही है और होगा आ रहा है। बच्चे क्रिकेट खेले होंगे, ले में ई की आवाज आ रही है, साथ में होगा आ रहा है। तो ए आ ई के बाद होगा होगी की आवाज आ जाए, ये इसकी तीसरी रिकॉग्निशन है। तो फ्यूचर परफेक्ट की हिंदी सेंटेंस की पहचान है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, जी होगी, ये होंगे, और ए आ ई प्लस होगा होगी होंगे। फ्रेंड्स जब हम फ्यूचर परफेक्ट के इंग्लिश सेंटेंस को बोलेंगे या लिखेंगे तो उसमें शैल हैव या विल हैव का यूज करेंगे। यह चीज आपको पता है। शैल हैव का यूज किया जाता है प्लूरल आई के साथ में, और विल हैव का यूज किया जाता है सिंगुलर और यू के साथ। क्लियर? ये आपने टेंस में पढ़ा होगा। यहाँ जो मैं एक बात कहना चाहता हूँ वो ये, फ्यूचर परफेक्ट का जो इंग्लिश का सेंटेंस है उसमें शैल हैव विल हैव की जगह आप कुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव भी यूज कर सकते हैं। कब करेंगे? कंडीशन क्या है? अगर सेंटेंस में योग्यता दर्शानी है तो आपको कुड हैव लगाना है। अगर फ्यूचर परफेक्ट के इंग्लिश सेंटेंस में संभावना दर्शानी है तो आपको माइट हैव लगाना है। श्योरिटी दर्शानी है तो मस्ट हैव लगाना है। एग्जाम्पल आपके सामने है। माना कि रेसलर, कोई यहाँ पे नाम ले लेता हूँ, जैसे कोई पहलवान, उसका नाम अशोक है, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो अशोक विल हैव लिफ्टेड 100 kg। हिंदी है अशोक ने 100 किलो उठा लिया होगा। तो आप शैल हैव विल हैव जैसे आप यूज़ करते हैं ऐसे करेंगे। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि शैल हैव विल हैव की जगह आप कुड हैव लगा सकते हैं, माइट हैव लगा सकते हैं, मस्ट हैव लगा सकते हैं। किस कंडीशन में लगाएंगे? देखिए अगर सेंटेंस में योग्यता दर्शानी है तो कुड हैव। जैसे आपने मेरे से पूछा कि अशोक ने 100 किलो उठा लिया होगा क्या? मैंने कहा भैया वो इतना लंबा चौड़ा हेल्थ है, पक्का उठा लिया होगा उसने, है ना। मतलब मैं उसकी योग्यता की बात करूँ, यार उठा तो लिया होगा उसने। तो सेंटेंस क्या बोलेंगे? अशोक विल हैव, सॉरी अशोक कुड हैव लिफ्टेड, क्योंकि योग्यता की बात कर रहे हैं। तो जब हम उसकी एबिलिटी की बात करेंगे तो अशोक कुड हैव लिफ्टेड 100 kg। आपने मेरे से पूछा अशोक ने 100 किलो उठा लिया होगा क्या? मैंने कहा यार कुछ कह नहीं सकते, कई बार आदमी लंबा चौड़ा हेल्दी लगता है लेकिन उसमें उतनी ताकत नहीं होती है, तो मैं कह नहीं सकता हूँ। तो मैं क्या यूज़ करूँगा? संभावना, पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करूँगा। तो मैं क्या कहूँगा? अशोक माइट हैव लिफ्टेड 100 kg। उठा भी लिया और ना भी उठा लिया हो। तो अगर पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करनी है, संभावना दर्शानी है, तो आप शैल हैव विल हैव की जगह माइट हैव का यूज़ करेंगे। आपने मेरे से पूछा कि अशोक ने 100 किलो उठा लिया होगा क्या? अरे मैंने कहा होगा कुछ नहीं, वो बहुत जिद्दी इंसान है, 4 साल से गोल्ड मेडल ला रहा है, उसने पक्का उठा लिया होगा। तो मैं बोलूँगा अशोक मस्ट हैव लिफ्टेड 100 kg। तो फ्रेंड्स द एसेंस ऑफ माई सेइंग इज, मेरे कहने का जो सार है वो ये है, फ्यूचर परफेक्ट के मेन हेल्पिंग ऑफ शैल हैव विल हैव हैं, लेकिन शैल हैव विल हैव की जगह आप कुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव यूज़ करें। अगर सेंटेंस में योग्यता दर्शानी है तो कुड हैव, संभावना दर्शानी है तो माइट हैव, और श्योरिटी दर्शानी है तो मस्ट हैव। तो इसी तरह से मेरे वीडियोस देखते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए, ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो इंग्लिश का पोर्शन उसको आसानी से अटेम्प्ट कर पाएँ। तो विद दीज वर्ड्स आई शुड से गुड बाय ऑल ऑफ यू। जय हिंद। डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश।